क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवस 2 मीटर इन विड्थ। कैनवस समझते हो, कपड़ा। जैसे एग्जांपल में बोल रहा है कि ये रहा कपड़ा जिसकी विड्थ कितनी है 2 मीटर। ऐसे नहीं, आप इमेजिन करो कपड़े नहीं बोलो, कैसे आप लोग कपड़ा लेने गए तो कपड़ा निकालता चला जाता है, तो कपड़ा निकाल रहा होता है तो लेंथ वेरी कर रही होती है पर विड्थ तो सेम रहती है ना। जस्ट लाइक इमेजिन करो कि ये क्या है, कपड़ा है, ठीक है। सो व्हाट लेंथ ऑफ 2 मीटर कपड़ा या कैनवास इन विड्थ इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट 20 मीटर इन डायमीटर। हमें क्या करना है, इससे क्या बनाना है, टेंट बनाना है। इसका डायमीटर कितना है 20। डायमीटर से तो दिमाग में क्या आता है, रेडियस रेडियस रेडियस। डायमीटर कितना 20 मीटर और रेडियस कितनी है मेरे बच्चे 10 मीटर। तो डायमीटर 20 रेडियस 10 हो गई। एंड 42 मीटर इन स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट कितनी हो गई बच्चे 42 मीटर। रेडियस कितनी हो गई 10। हाइट अपने को पता नहीं और शायद चाहिए भी नहीं होगी, ठीक है। उसका रहा व्हाट लेंथ ऑफ कैनवस 2 मीटर, कितना कपड़ा लगेगा जिसकी विड्थ 2 मीटर है इस कोन को बनाने में। अलाउइंग 10% फॉर फोल्ड्स, अलाउइंग 10% फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग। सर इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि काटने छाटने सिलाई के दौरान इतना % कपड़ा एक्स्ट्रा वेस्ट हो गया। पर हमेशा परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, ऑफ किसी का होता है, किसका, टोटल सीएसए का, ठीक है। सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया। द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ ₹80 पर मीटर। कॉस्ट ऑफ कैनवास ₹80 पर मीटर, ₹80 पर मीटर। सब कुछ क्लियर हो गया। एक कपड़ा है जिसकी विड्थ 2 मीटर है, कितनी लेंथ इस्तेमाल में होगी उस कपड़े की इस टेंट को बनाने में, जिस कपड़े की कॉस्ट क्या है ₹80 पर मीटर के हिसाब से वो कपड़ा लग रहा आपको है। तो कपड़ा कहाँ लगेगा टेंट में, किनारे किनारे, आई मीन कर्व्ड सरफेस। क्या निकालेंगे CSA, क्या निकालेंगे बच्चों CSA। कितना आएगा बेटा CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला πRL, पाई 22/7, R 10, L 42 विच इज 6। हो जाए कैंसिल करने के बाद ये आ गया बॉस, यहाँ कितना आया 1320 मीटर स्क्वायर। 22 6 132 ये आ गया। अब कह रहा है कॉस्ट CSA आ गया, लेकिन 10% क्या फॉर फोल्ड एंड स्टिचिंग। तो टोटल कपड़ा कितना लगेगा, टोटल कैनवस रिक्वायर्ड, टोटल कैनवस रिक्वायर्ड कितना मेरे बच्चे 1320 प्लस 10% ऑफ इतना ही 1320, ठीक है। कितना आएगा बच्चे 1320 प्लस 10/100 कितना आएगा 13.2 हो जाएगा, सॉरी ये आएगा 10%/100 कैंसिल हो गई 132 आ गया। तो फाइनली कितना आ गया बच्चे 2541, कितना आ गया 1452 मीटर स्क्वायर। हमें इतना कपड़े का क्या होगा इस्तेमाल होगा, इतना एरिया ऐड कर लोगे ना बस 2 3 2 5, ठीक है सही आया। इसके बाद बच्चे क्या करेंगे, इतना कपड़ा चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए, पर विड्थ क्या है 2 मीटर। अरे भाई जितना कपड़ा निकलेगा उतने कपड़ा टेंट में लगेगा। इसका मतलब एरिया ऑफ कपड़ा आई मीन कैनवास इक्वल्स टू टोटल व्हाट, टोटल कैनवास रिक्वायर्ड कितना है 1452 है। एरिया ऑफ कैनवास टोटल कैनवास रिक्वायर्ड कितना है बच्चे 1452। तो यहां लिख लो 1452। अच्छा अगर आपको कहा जाए इस कपड़े का एरिया कैसे निकालोगे, तो शेप कैसी हो रही है रेक्टेंगल, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ये आएगा बच्चे। सो फाइनली लेंथ कितनी आ गई, लेंथ ऑफ कैनवस कितना आ गया बच्चे 1452/2 विच विल बी 726 मीटर। तो इतना कपड़ा हमको लगेगा।
इतना कपड़ा, इतना स्क्वायर एरिया की नीड थी हमें कपड़े की, जिसमें इस विड्थ से डिवाइड करोगे तो इतनी लेंथ बचेगी, तो हमें इतनी लेंथ कपड़ा लगेगा। और बेटा जी ध्यान सुनिए फास्ट, 80 रुपीज़ पर मीटर कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा 80 × 726 मीटर। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अच्छा था शायद, लेंथी था शायद, पर इंटरेस्टिंग था, ये पक्की बात है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट फास्ट, बहुत जल्दी। चलिए बारी क्वेश्चन नंबर 14 की, पहले पढ़ते हैं, करने लायक हो तो करेंगे वरना छोड़ देंगे आपके लिए। 14, पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन। कोन समझते हो? कोन, ये रहा कोन का बेस। अगर कोई कहे कोन के पेरीमीटर, सॉरी कोन के बेस का पेरीमीटर, तो ये तो सर्कल का सरकमफेरेंस हो गया। तो कह रहा है मेरे बच्चे पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, क्या बोल रहा है? पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन कितना है मेरे बच्चे? 44। तो ये और कोई नहीं, बेस मतलब सर्कल, सर्कल की सरकमफेरेंस की बात हो रही है, विच इज 2πr। 44 हो गया। एंड स्लैंट हाइट 25, तो यहां से r कितना हो गया? 2, 22/7 गया बॉस, 2, 4, 2 से 2 गया, r कितना है? ओ माई गॉड, r कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। एंड स्लैंट हाइट l कितना है? 25 सेंटीमीटर। सो बाय अप्लाइंग फॉर्मूला ऑफ व्हाट? L इक्वल्स टू √h² + r²। h कितना आ जाएगा? h आएगा 24। हम लोग पहले ऐसा सवाल कर चुके हैं, सब कुछ निकाल लिया। क्या मांग रहा है हमसे? कर्व्ड वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे बच्चे 1/3πr²h, r भी पता है और h भी। इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। फॉर्मूला कहता है बच्चे πrl, पाई भी पता है और r भी और l भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे? अगला है, वॉल्यूम दिया है, एरिया ऑफ बेस दिया है, एरिया ऑफ बेस, बेस क्या होता है? πr² होता है। सो वॉल्यूम दिया है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 15, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विच इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बेटा? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया ऑफ बेस समझते हो क्या होता है? एरिया ऑफ बेस कितना होता है बच्चे? एरिया ऑफ बेस 616 दिया है, जो कि होता क्या है बेटा? πr²। क्या होता है? πr² कितना है? 616। और वॉल्यूम कितना है बेटा? ठीक है, सॉरी, वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है? 1/3πr²h, πr²h विच इज 9856। अब आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे कि πr² इंटू h इक्वल्स टू 9856, जो मिलना उससे बटोरो इंटू व्हाट? इंटू 3। और πr² की वैल्यू कितनी? 616। तो फाइनली हाइट कितना आ गया? 9856 इंटू 3। πr² नीचे आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है? 616। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा बॉस? खुद करो भैया, देख लेना कितना आएगा। यहाँ से आ जाएगी हाइट, टाइम लगेगा, मैं टाइम लगाऊंगा नहीं। तो यहाँ से आपकी आ गई हाइट। ठीक है, हाइट यहाँ से आ जाएगी, रेडियस यहाँ से निकलेगी πr² 616 है। चलो तो सॉल्व कर लो। पाई कितना होता है? 22/7। r कितना होता है वो तो निकालना पड़ेगा सर जी, r²। ये कितना आ गया? 616। चाहो तो r निकाल लो, r कितना आएगा? 7 से, सॉरी 7 तो ऊपर जाएगा, 22 कितना? 2 44। यहाँ पे कितना जाएगा? आई थिंक सो 44 76 8। तो r² कितना आ गया? 28 इंटू 7। तो अगर ध्यान सुनना ध्यान से, r² कितना है? 28 इंटू 7। तो r कितना आएगा? r आएगा 14, क्योंकि 28 7 कितना होता है? 196। तो बाहर कितना आएगा? 14। ठीक है, r आ गया 14। अब यहाँ पे भी आ जाओ, चलो क्या लिखा है बच्चे? 9856/616। तो ये r आ गया, यहाँ से जो भी निकलेगा तुम्हारा h निकल आएगा। सिंपल कैलकुलेटर है ना बॉस, खुद करो। तो r और h आ गया,
क्या मांग रहा है, एल निकल आएगा। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो भाई साहब यहाँ ध्यान से देखिए, एच निकल आएगा। हम करते हैं, खाली बैठे हैं क्या। अगला देखो यार, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान सुनिए। अ राइट ट्रायंगल विद साइड 6, 8 एंड 10। तो राइट एंगल बना लेते हैं बेटा ऐसे करके, 6, 8, 10, 6, 8 और 10। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस ही तो होती है, बना लिया सर। इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 8, रिवॉल्व समझते हो, इज अबाउट 8। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या लगा दी कि डंडी, इसलिए पंखा है, मैंने करो पंखा, ठीक है। तो रिवॉल्व्ड अराउंड 8, मतलब उस साइड के अलाउंग मूव कराया गया, ठीक है, जहाँ 8 था। सोच के देखना, जैसे लाइक अब इमेजिन कैसे करोगे, यहाँ पे बना दो एक्सिस, क्या बना दो, याद करो जैसे अर्थ में होता है ना इमेजिनरी एक्सिस, कि उसके अराउंड घूम रही है, सेम तो बना लो यहाँ पे एक्सिस। तो अब इसके अराउंड घूमेगी, अब इमेजिन करो ऐसे घुमाओगे, मान लो पंखा है, ऐसे घुमाओगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ इमेजिन हुआ बॉस, ऐसे तो बन जाएगा। तो जो नया आया सामने वो क्या देख बना, ध्यान सुनो, ये तो कोन बन गया। तो नए कोन, ध्यान सुना ध्यान से, नया कोन कुछ ऐसा है, इसकी रेडियस कितनी है बच्चा 6, हाइट कितनी है 8 और साइड हाइट कितनी है 10। आई होप समझ में आया होगा। क्या पूछ रहा है इसका हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। मेरे बच्चे सब तो निकल आया, ये एच आ गया, ये आर आ गया। क्या पूछ रहा है हमसे, वॉल्यूम विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या पूछ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला पाई आर एल। सब कुछ निकाल के दे दिया। मेन चीज़ थी वो ये कि होगा क्या, तो अगर आप इसके अराउंड घुमाओगे ऐसे करके तो कुछ ऐसा कोन बन जाएगा, ठीक है। ये 6 था, ये भी 6, सामने देखो फिगर निकाल के दिखा दिया मैंने आपको। अब बचते हैं 2 क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ना यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, फटाफट करो, ठीक है। बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 17 की। द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर, हाइट दे दी गई बच्चे। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, अच्छा क्या लास्ट वाले थोड़े से अच्छे होते ही हैं, नहीं ऐसा कोई फैक्ट नहीं है पर यहाँ पे है। हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर, अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। मतलब इसके ऊपर से ऐसे 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 मार के एक पैरेलल से कोन को काट लिया गया है। मतलब इमेजिन करो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे चाकू मारा और मुंडी अलग, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ध्यान सुनिएगा। सो द हाइट ऑफ कोन, हाइट फिर सुनिए, हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर, अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ, स्मॉल कोन छोटा सा कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। उस प्लेन को जो इस बेस के पैरेलल है। If its volume be 127 of the volume of given cone, मतलब इसका वॉल्यूम equals to 127 of volume of given cone, ठीक है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अलग अलग डायमेंशन लेट करके मेरे बच्चे। इसकी डायमेंशन का लेट कर लो r, हाइट का लेट कर लो h, जो कि पहले से ऑलरेडी लेट है। इसकी डायमेंशन क्या हो गई, रेडियस हो गई r1 मान लो, ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगी बेटा इसकी, हाइट मान लो h1, ठीक है। तो हाइट मान ली हम लोगों ने और h मान ली। तो ये नया और ये पुराना, कह रहे हैं जो नया वाला है उसका वॉल्यूम पुराने वाले का 1/27 है। एट व्हाट, सुनिए ध्यान से, एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज सेक्शन कट। किस हाइट पे, मैं समझते हो, ये किस हाइट पे बेस काटा गया है। मतलब सर, मतलब ये कि भाई देखो ऊपर देखो, हमने इसको माना है h1, आराम सुनेगा, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोगों ने क्या माना है, h1 माना है, ये h1 है, पूरा h है, तो ये कितना आएगा
H माइनस H1 आएगा, तो हमसे ऐसा ही वो कुछ पूछ रहा है। चलिए सवाल पे आ जाते हैं मेरे बच्चे। क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ पुराना मतलब नया जो कट कोण है, वॉल्यूम ऑफ कट कोण इक्वल्स टू 1/27 वॉल्यूम ऑफ गिवन कोण। वॉल्यूम ऑफ कट कोण फॉर्मूला क्या होगा? पाई इसकी R1 स्क्वायर इंटू H1 1/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ गिवन कोण। गिवन कोण क्या होगा बेटा? मतलब इस कोण की रेडियस, इस कोण की हाइट विच इज 30, ठीक है ना, ये पूरी हाइट है, ठीक है। तो 1/27 पाई R स्क्वायर इंटू H, आराम से देखिए, पाई से पाई गया। निकालना क्या है मेरे बच्चे? हमको निकालना पड़ा ही नहीं हम लोगों ने। क्या निकालना है बॉस? निकालना है हम लोगों को, अच्छा सॉरी, H माइनस H1 निकालना है, ठीक है। ये H1 निकाल लो, निकल आएगा। अब क्या करा जाए बॉस? शुरू करते सवाल। हाइट देखो H कितनी दी? 30 दी है। H कितनी दी है? 30। तो 1/27 R स्क्वायर इंटू 30, और यहाँ पे क्या है बॉस? R1 स्क्वायर इंटू H1। आप क्या कर सकते हो सर? ध्यान से क्या कर सकते हो? पैरेलल काटा गया, क्या काटा गया? पैरेलल। मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, फिगर को ध्यान से देखिए आराम से। ये R है और जो काटा गया है इसको ऊपर काटा गया है, तो ये क्या हो गया? R1 हो जाएगा। ये पूरी हाइट क्या है? H है, और इसको हम लोगों ने क्या बोला है? H1 बोला है। देखो मैं साहब देखो, और ये इसके पैरेलल बोला है सवाल ने। क्या बन गया? ये सिमिलरिटी। कुछ याद आया? नहीं याद आया? देखो ये एंगल इसके इक्वल, आप लोगों ने सिमिलरिटी में पढ़ा होगा ना। अगर हम यहाँ पे ले लें ABC और DE, तो सिमिलरिटी में पढ़ा होगा ना आपने, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। आप देख सकते हो एंगल A दोनों में कॉमन है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन हो गया, ठीक है। और क्योंकि ये पैरेलल है तो जो ये 90 को 90 होगा, तो क्या बोलोगे? एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ADE, ठीक है। ईच 90, ठीक बॉस। तो ये हो गया कौन सी प्रॉपर्टी? बाय AA प्रॉपर्टी, बाय AA एक्सियोम या बाय AA प्रॉपर्टी। ट्रायंगल ABC के और AD क्या हो गए? सिमिलर हो गए बॉस। यहीं लिख लो, क्यों टाइम? सिमिलर हो गए। सिमिलर होते ही प्रॉपर्टी क्या आती है? साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या बोला? साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या बोला? साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब सर, मतलब ये कि AB अपॉन AD, AB अपॉन AD किसके इक्वल होगा? BC अपॉन DE के, BC अपॉन DE। सर यहां से क्या निकला हमारा? आइए देखते हैं। तो AB कितना मेरे बच्चे? H। AD कितना है? AD कहां गया? AD कितना है? सॉरी AD H है। AD कितना है? H। AB कितना है? H1। BC कितना है? R1। और DE कितना है? R। तो ये हमें कुछ मिला H1 अपॉन H इक्वल्स टू R1 अपॉन R। अब यहाँ आ जाओ, H1 अपॉन H इक्वल्स टू R1 अपॉन R। तो आपने देखा R1 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाओ, R1 अपॉन R का होल स्क्वायर हो गया इंटू H1 इक्वल्स टू 1/27 30। बस सवाल खत्म होने पे है मेरे बच्चे। निकालना क्या है हमको? निकालना है हमको H माइनस H1। तो H1 निकाल लो, काम खत्म। R1 अपॉन R किसके इक्वल? H1 अपॉन H के इक्वल है। तो ये कितना है? H1 स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर इंटू H1 इक्वल्स टू 1/27 इंटू 30। यही तो है, सवाल खत्म हो चुका मेरे बच्चे। H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू कितनी है बेटा? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ बस प्लेस कर दो, सवाल खत्म हो गया। H कितना है? 30। और H1 यहाँ पे कितना हो गया? H1 क्यूब हो गया। 30 वहाँ जाएगा, कितना आ गया? 30 इंटू 30 इंटू 30 और अपॉन में क्या लिखा है? 27। यही तो बचा, H स्क्वायर वहाँ गया, खत्म सवाल। कितना आएगा? 3 10, सॉरी यहाँ कितना आएगा? 9 3 5, अरे यार 10 3 10। तो H1 क्यूब कितना है? 10 क्यूब। तो H1 कितना है मेरे बच्चे? 10 आएगा। अबे H1 क्यूब अगर 10 क्यूब आया तो H1 कितना आएगा? 10 आएगा। हो गया सवाल। H1 10 आया, पर हमें चाहिए क्या? H माइनस H1। तो आप देख सकते हैं H माइनस H1 क्या आएगा मेरे बच्चे? कितना आएगा? 30 माइनस का
10 विच इज 20, मतलब 20 सेंटीमीटर ऊपर से उसको हलाल किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फटाफट शेयर करो, इसके बाद मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, जल्दी।